प्रत्येक चीज को, जीवन के अंदर हर चीज को त्यागना पड़ेगा और कुछ समय के लिए। ये मानो कि अभी जो आने वाली भर्ती है वो 1 वर्ष में एक भर्ती आ जाएगी, वर्ष के अंदर अंदर आ भी जाएगी और हो भी जाएगी। तो आप अपने आप को 1 वर्ष के लिए तय कर लो और ये तय कर लो कि उन लोगों से आगे कैसे निकलना है जो अक्सर सफलताएं प्राप्त कर जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। और हर बार ऐसा आपके साथ ही क्यों हो जाता है कि आपको यह असफलता का मुंह क्यों देखना पड़ता है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनसे आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अपने घंटे जो है वो 15 करने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देखी हैं और बहुत से विद्यार्थियों को परीक्षाएं देते हुए भी देखा है, जिनमें कुछ विद्यार्थी सफल होते हैं और बहुत से विद्यार्थी जो है उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता चलते रहते हैं। जो प्रयास करेगा उसे सफलता भी मिलेगी और असफलता का मुंह भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो समस्या है, समस्या इस बात की है, दुख जो है वो इस बात का है कि बहुत से विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो उन्हीं सभी को समर्पित है। क्या समस्या है ऐसी? आखिर ऐसी क्या बात है या क्या कमी रह जाती है कि मन से दिल लगाकर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है? तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट रहते हैं, जो अक्सर प्रत्येक परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और वो मेहनत भी बहुत अधिक करते हैं। लगातार बचपन से ही शुरुआती कक्षाओं से वो मेहनत करना लग जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो परीक्षाएं आने पर मेहनत करते हैं, कुछ वर्षों से संभल जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो 1 या 2 प्रयास में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही आती लगती है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने जो पढ़ने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। हम पहले कैसे पढ़ रहे थे, फिर हमें कैसा पढ़ना चाहिए। और किसी अच्छे शिक्षक के, जो वर्तमान में जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा की तैयारी करवा रहा हो और एक अच्छा नाम हो, और आपके ध्यान में होना चाहिए कि उसके मार्गदर्शन में बहुत से विद्यार्थी जो है वो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे किसी एक शिक्षक से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। और फिर जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि आपको अपने पढ़ने के जो घंटे हैं, पढ़ने का जो समय है, वो किसी भी स्थिति में बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल जो आप 8 या 10 घंटे पढ़ रहे हो उसमें अगर चयन नहीं हो पा रहा है तो इसे आपको 100% बढ़ाना पड़ेगा। इसे आप बढ़ाकर 15 घंटे कर दीजिए और नोट कीजिए। 15 घंटे से तात्पर्य ये नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, इसको नोट करना पड़ेगा। आपको नोट करना पड़ेगा कि आपने खाना खाते हुए कितना समय व्यर्थ गवाया, आप नहाने गए तो आपने कितना समय व्यर्थ गवाया, आप कहीं बाहर गए आपने कितना समय व्यर्थ गवाया। तो ये सारी बातें, और इन सब को बहुत, हर प्रत्येक चीज को, जीवन के अंदर हर चीज को त्यागना पड़ेगा और कुछ समय के लिए। ये मानो कि अभी जो आने वाली भर्ती है वो 1 वर्ष में एक भर्ती आ जाएगी, वर्ष के अंदर अंदर आ भी जाएगी और हो भी जाएगी। तो आप अपने आप को 1 वर्ष के लिए तय कर लो और ये तय कर लो कि उन लोगों से आगे कैसे निकलना है जो अक्सर सफलताएं प्राप्त कर जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। और हर बार ऐसा आपके साथ ही क्यों हो जाता है कि आपको यह सफलता का मुंह क्यों देखना पड़ता है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनसे आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अपने घंटे जो है वो 15 करने पड़ेंगे और सबको बोलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के ओकेजन में आपको नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो आपको वहां नहीं जाना है। और यह ध्यान रखना, जैसे वर्तमान समय है, अभी कोई भी परीक्षा नजदीक नहीं है, तो ऐसे समय ये जो परीक्षा की तैयारी करने वाले समय है, या जिन विद्यार्थियों को बार बार असफलता मिल रही है उनके लिए यह जो है यह स्वर्ण काल है। क्योंकि इस समय अधिकतर, या लगभग सभी कहूंगा, अधिकतर विद्यार्थी जो है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उस तरह से मन लगाकर या डटकर तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, हाईएस्ट कोई अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो 5 घंटे पढ़ रहा है इन दिनों। लेकिन आपके पास ये मौका है, आज के समय में आप 15 घंटे पढ़कर लगातार, ये सोचकर कि आज से 15 दिन बाद परीक्षा है, इस तरह से आपको पढ़ना है लगातार जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। और फिर एक बार जब आप उनसे आगे निकल गए, आपको ये अभी ये नहीं सोचना है कि
व्याख्याता की परीक्षा आ रही है या नहीं आएगी, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा आएगी या नहीं आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आएगी या नहीं आएगी, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आने या न होने से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसने एक दिन परीक्षा ने तो आना ही आना है, और आना है, आपने चयन करवाना है, तो फिर रुकना किस लिए है। तो लगातार लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी, मेरी बहुत ही फेवरेट कहानी है, प्रिय कहानी है, कछुए और खरगोश की। क्या होता है उसमें, कछुआ जो है वो खरगोश जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अधिक तेज है। और वो क्या करने लगता है, वो आराम करने लगता है। और अगर उसको देखकर कछुआ भी कहीं आराम करने लग जाता कि चलो खरगोश सो रहा है 2 घंटे, तो मैं भी 2 घंटे सो जाता हूं, तो क्या उस रेस में कछुआ जीत पाता? नहीं। कछुए ने क्या सोचा कि जब तक यह सो रहा है, यह मेरे लिए स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है, इस समय को मैं अच्छे से बुना सकता हूं और इस समय में जितना आगे निकल सकता हूं निकल सकता हूं, नहीं तो जैसे ये खड़ा हो जाएगा ये मुझे आगे निकलने नहीं देगा। तो आपके पास भी अब जो समय है वो गोल्डन टाइम है। इस समय में आप उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से जितना आगे निकल सकते हो निकल जाओ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना आगे निकल जाओ, इतना आगे निकल जाओ कि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्यों ना हो, वो आपको पछाड़ न सके। और मेरी ये इतनी सी बात आप मान लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी सभी बातें भूल जाओ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज के बाद आप कसम लो कि आप किसी भी प्रकार के ओकेजन में, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम क्यों ना हो, उसमें भाग नहीं लोगे। चाहे घर में ही दूसरे कमरे में कार्यक्रम चल रहा है, आप उस कार्यक्रम में भाग नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 वर्ष है। और उस 1 वर्ष के अंदर आप डटकर मेहनत कर लीजिए, सबको ना कहना सीख लीजिए। कोई नाराज होता है तो उसे होने दीजिए, कोई रूठ कर जाता है तो उसे रूठने दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष के बाद जिस दिन आपको सक्सेस हासिल होगी ना, तो उन रूठने वालों का फोन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। बस इतनी सी बात अपने आप गांठ बांध लीजिए, आपको सक्सेस 100 में से 100% प्राप्त होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।